नमस्कार। आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती। जैविक खेती क्या है, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे या सबसे पहले ये देखते हैं कि जैविक खेती क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इसकी कैसे हम किस प्रकार से जैविक खेती कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो वो क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम जैविक खेती क्या है और भारत में ये किस तरह से प्रचलन में आई है, तो हमको इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहले कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन है और उसके लिए हमको जो भोजन की मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए हमको अन्न की ज़्यादा उत्पत्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी पूर्ति के लिए 60 के दशक में हरित क्रांति लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि अधिक अन्न उपजाओ और उस अधिक अन्न उपजाने के लिए वहाँ पर क्या किया गया था, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध या कह लो हम कि असंतुलित रूप से उपयोग किया गया, जिससे उत्पादन तो बढ़ गया, उत्पादकता में स्थिरता आने से उत्पादन काफ़ी बढ़ गया और उस उत्पादन के बढ़ने के साथ ही जो कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग होने लगा, उसके कारण जो अनाज प्राप्त हुआ या जो भी खेती से जो हमको साधन प्राप्त हुए, तो उसमें मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य पे बुरा असर हुआ और इसका कुप्रभाव जो है वो सिर्फ केवल मनुष्यों पे नहीं, पानी और भूमि और पर्यावरण पे भी होने लगा। जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भूमि में प्रयोग, तो उस इतना अंधाधुंध जो उपयोग किया गया था, तो भूमि को मृत माध्यम मानकर कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि भूमि के स्वास्थ्य की रक्षा करके खेती की ऐसी प्रणाली जिससे भूमि को एक सजीव माध्यम माना जाए, क्योंकि रासायनिक उर्वरक जो हैं वो भूमि के अंदर जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, जो कि फसल को किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो उनको बहुत जो अंधाधुंध उपयोग किया गया, असंतुलित रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का उपयोग किया गया, उससे नुकसान हुआ है। तो इन सब को से बचने के लिए, तो उस भूमि के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अब ऐसी प्रणाली का विकास किया गया है कि जो मृदा में असंख्य जीव रहते हैं, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, पौधे की पैदावार बढ़ाते हैं और पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाते हैं। तो जैविक खेती पद्धति में जो ये सब चीज़ें हमको जैविक खेती की पद्धति से मिल सकती हैं। तो मिट्टी पौधों में वृद्धि एवं विकास का एक माध्यम है और पौधों के समुचित विकास और फसलोत्पादन के लिए गुणवत्ता वाले बीज, खाद और उर्वरक का होना आवश्यक है। तो अब जैविक खेती को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जैविक खेती क्या है। तो जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशियों के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्व जैसे गोबर की खाद है, हरी खाद है, जीवाणु कल्चर है, जैविक खाद है, इस तरह की खाद का उपयोग करके जीवनाशी बायोपेस्टिसाइड या बायो एजेंट, ऐसे क्राइसोप आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है और कृषि लागत जो है वो घटने व उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से कृषकों को भी अधिक लाभ मिलता है। तो जैविक खेती
ऐसी सदाबहार कृषि पद्धति है जो पर्यावरण की शुद्धता, जल, वायु की शुद्धता और भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बनाने वाली है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ने लगती है। और इन रासायनिकों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार कम से कम करते हुए कम लागत भी कम लगेगी। जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने से जो लागत भी खेती में ज़्यादा लगती है, तो जैव उर्वरकों से लागत भी कम लगेगी और अच्छी गुणवत्ता वाली पारंपरिक खेती हो सकती है। तो ये जो जैविक खेती है वो एक अच्छी गुणवत्ता वाली और पारंपरिक पद्धति है। अब हमने किन सिद्धांतों को आधार मान के और इस खेती का प्रारंभ किया था, तो प्रकृति की धरोहर है, फिर प्रत्येक जीव के लिए मृदा ही स्रोत है, मतलब मृदा में ही रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ज़्यादातर मृदा में ही, मिट्टी में ही रहते हैं। फिर मृदा को पोषण देना, न कि पौधों को जिसे हम उगाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य जैविक खेती में कि मृदा का जो पोषक तत्व हैं वो उतने उसमें बने रहें, कम ना हो। चाहे उसमें हम कितनी भी कोई सी भी फसल लगाएं, तो मृदा की पोषक तत्व जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करने वाली लागत में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार होना चाहिए। ये जैविक खेती के कुछ सिद्धांत थे जिनको आधार मान के और जैविक खेती प्रारंभ की गई थी। तो जैविक खेती का उद्देश्य क्या था कि इस प्रकार की खेती करने का उद्देश्य मुख्य यह है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करके इसके स्थान पर जैविक उत्पाद का उपयोग अधिक से अधिक हो। लेकिन वर्तमान में जो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके लिए उत्पादन में कमी ना हो, ये भी ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके प्रति वर्ष चरणों में कम करते हुए हम जैविक उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। और जैविक खेती को हम इस कुछ निम्न चरणों में हम उपयोग ला सकते हैं प्रयोग में, जैसे कि कार्बनिक खादों का उपयोग करके, जीवाणु खादों का उपयोग करके, फसल अवशेषों का उचित उपयोग करके, जैविक तरीके के द्वारा कीट और रोग नियंत्रण, मतलब यहाँ पर हमको पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है, जो केमिकल है एक तरह का, उसका उपयोग ना करके हमको जैविक तरीके से कीट और रोग नियंत्रण करना है। फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना है। और मतलब फसल चक्र मतलब एक सीज़न में हम दलहनी फसल उगाएंगे, उसी खेत में हम दूसरे समय कोई सी सीरियल उगा सकते हैं। तो इस तरह से हम फसल चक्र में दलहनी फसल को उगाने में प्राथमिकता देंगे और मृदा संरक्षण की क्रियाओं को अपनाना। अब जैविक खेती का महत्व क्या है कि भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन आता है। जैसे कि हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं, तो एक बार खाद हम डालें तो हम उसको 2-3 बार यदि हमने रोटेशन में इस तरह से जैविक खाद का उपयोग किया है, तो हमको 3 से 4 साल तक उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जैविक खाद जो है वो प्रदूषण रहित होती है, इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, पशुओं का अधिक महत्व होता है, मतलब कि पशुओं का जो वेस्ट निकलता है वो सारा वेस्ट यहाँ पर जैविक खाद के रूप में उपयोग में आ जाता है। फिर अच्छी गुणवत्ता की पैदावार होती है। फिर कृषि मित्र जीव जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं और उनकी संख्या में बढ़ोतरी रहती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, स्वास्थ्य में किसी तरह की हानि नहीं होती है और लागत भी कम लगती है और कम लागत से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से ये तो इसके महत्व हैं। अब जो जैविक खेती उसके हमको कई सारी बाधाएं भी आती है इसको अपनाने में। तो जैसे भूमि संसाधनों को जैविक खेती से रासायनिक में बदलने में हमको अधिक समय नहीं लगता है। जैविक खेती से रासायनिक खेती में बदलने में समय नहीं लगेगा, लेकिन रासायनिक से जैविक खेती में जब हम जाएंगे तो हमको थोड़ा समय लगता है। शुरुआती समय में जो है वो उत्पादन में गिरावट भी आ सकती है, जिससे कि किसानों को हानि होती है। तो उसके बाद
कि रासायनिक खेती में मृदा में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर दिया गया है, तो उनके पुनर्निर्माण में अब हमको टाइम क्यों लगता है वापस से जैविक खेती में आने में? तो जितने रासायनिकों के प्रयोग से उसके अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो नष्ट हो गए हैं, तो उन सभी को वापस से पुनर्निर्माण में 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं। अब भूमि की उपजाऊ शक्ति किस तरह से जैविक खाद जो किस तरह से उपयोग में लाते हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति किस तरह बढ़ सकती है। तो भारत में शताब्दियों से गोबर का खाद उपयोग में लाया जाता था। गोबर का खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और जैविक खाद, इनके प्रयोग से विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। इस समय ऐसी कृषि विधियों की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक पैदावार मिले और मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। तो जिन क्षेत्रों में रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर इनका प्रयोग कम करके जैविक खादों का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। जैविक खेती के लिए जैविक खादों का प्रयोग अति आवश्यक होता है। अब जैविक कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पौधों को पोषक तत्व देने के लिए जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्रों में जाना आवश्यक है। तो यदि थोड़ी सी मेहनत की जाए तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो जैविक खाद तैयार की जा सकती है आसानी से, और जिससे कि मिट्टी में आए और उसको खेत में डालने से किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी और अधिक पोषक तत्व और मिट्टी में अधिक पोषक तत्व मिलेंगे और पैदावार भी बढ़ सकती है। तो जैविक खाद को किस तरह से तैयार किया जाए? तो जैविक खाद को बनाने के लिए पौधों के अवशेष, गोबर, जानवरों का बचा हुआ चारा, ये सभी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। जैविक खाद बनाने के लिए खेतों में या जहाँ भी हमको जैविक खाद बनानी है, जनरली खेतों में 10 फीट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा करना चाहिए और सारे जैविक पदार्थ उसमें अच्छी तरह से मिला के गड्ढे को पूरी तरह से भर देना चाहिए और उसमें उचित मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में पानी डाल देना चाहिए। अब गड्ढे में जो पदार्थ हैं उनको 30 दिन के बाद अच्छी तरह से पलटना चाहिए और उसमें यदि पानी की कमी है तो उसमें वापस पानी और डाल देना चाहिए। और पलटने की क्रिया से जैविक पदार्थ जो है, जो हम पदार्थों को जितना भी हमने जो चारा है और गोबर है और जो मतलब एनिमल वेस्ट जो है वो सारा उसमें मिलाया है, और जो पौधों का जो वेस्ट है जैसे पत्तियां हैं, जो काटने के बाद जो पौधों के स्टीम और ये सारे रह जाते हैं, तो सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के उसको ऊपर नीचे ऐसे मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैविक पदार्थ जो है, जो बैक्टीरिया के एक्शन से सड़ता है, तो वो तेज़ी से सड़ने लगता है और जिससे कि खाद में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। तो इस तरह से ये जो जैविक खाद है ये 3 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। अब तैयार हो जाने के बाद इस खाद को हम खेतों में डाल के मिट्टी में मिला देना चाहिए। फिर इसको ढेरियों इसमें जो ऐसे वहाँ से निकाल के गड्ढे में से ऐसे खेतों में ढेरियाँ बना दी जाती है और ढेरियों को खेतों में काफ़ी इस समय छोड़ने से, ज़्यादा समय तक हमको नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत उसमें मिट्टी में मिला देना चाहिए। यदि हम ज़्यादा समय तक छोड़ते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी हानि होती है जिससे खाद की गुणवत्ता में कमी आती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान के कार्यों से कुछ विधियां विकसित की गई हैं। जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। 100 किलोग्राम गोबर में 2 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट प्रारंभ से ही मिला, मतलब जब हम उसको सड़ने के लिए रखते हैं तभी उसमें मिला दिया जाता है।
3 महीने के बाद इस खाद में फास्फोरस की मात्रा 3% हो जाती है। इस विधि से फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ती है और विभिन्न फसलों में रासायनिक फास्फोरस युक्त खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। यदि खाद बनाते समय इसमें केंचुओं का प्रयोग कर लिया जाता है तो ये जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इस खाद में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है। खाद बनते समय फॉस्फेटिका का एक पैकेट और एज़ोटोबैक्टर का एक पैकेट इसके अंदर 1 टन खाद में डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणु और एज़ोटोबैक्टर जीवाणु पनपने लगते हैं, अंदर पैदा होने लगते हैं, और जिससे खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा की अधिकता हो जाती है। इस जीवाणु युक्त खाद के प्रयोग से पौधों का विकास अच्छी तरह से होता है और इस तरह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद बना सकते हैं जिसमें लाभकारी तत्व उपस्थित होते हैं। इस खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है और जैविक खाद किसानों के यहाँ उपलब्ध साधनों से आसानी से भी बनाई जा सकती है। रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके जैविक खादों का प्रयोग अधिक से अधिक करके हम संसाधनों का सही उपयोग करके कृषि की उपज में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो मिट्टी है उसको खराब होने से बचा सकते हैं। बार बार रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है या लगभग ख़त्म होने के बराबर हो जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए हमको जैविक खाद का उपयोग लाभदायक हो सकता है। जैविक खाद के प्रयोग से हमको कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद के उपयोग से पैदावार अधिक मिलती है और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम नहीं होती है। इससे सूक्ष्म तत्वों की कमी पूरी होती है जो कि फसलों के लिए अति आवश्यक है। इसके उपयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। जैविक खाद से मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है जो फसलों को उपयोगी तत्व उपलब्ध कराते हैं। जैविक खाद के उपयोग से जल और वायु प्रदूषण नहीं होता है जो कि सामान्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रायः फसल अवशेष, पशुओं के मलमूत्र को नष्ट होने देते हैं और गोबर और अन्य अवशेषों को सड़क और गलियों में ढेर लगा देते हैं और गोबर के उपले बनाकर जला देते हैं। तो इस प्रकार यदि अवशेष सड़ते गलते नहीं है और वातावरण को प्रदूषित करते हैं तो इन अवशेषों को खेतों में डालने से दीमक, खरपतवार और रोगों को बढ़ावा मिलता है। तो इनको इस तरह से खेतों में ना डालकर और नष्ट ना करके, और यदि हम जैविक खाद बनाने के प्रयोग में लेते हैं तो जैविक 2 फायदे हो गए, वातावरण प्रदूषित होने से भी बच जाता है और दूसरा कि ये जो खाद बनी जैविक खाद, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कह लो हम, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस तरह से जो बनते हैं ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं। तो हमको जैविक खाद के उपयोग से कई फायदे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाते हैं। धन्यवाद।